हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज क्लियर होगी और वीडियो भी बिल्कुल साफ आप तक पहुंच रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ रहे? पॉलिनोमियल चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर 9th क्लास का। और उसका आज हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, ये जो लास्ट एक्सरसाइज होती है ना चैप्टर के लास्ट में, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, इसके अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। तो अगर आप लास्ट एक्सरसाइज सिर्फ कर लेते हो, इसका मतलब आप पूरा चैप्टर कर लोगे। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीजें डिटेल में कराई जाएगी। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल एक्स। एक्स के पास रहेगा पावर 3, मतलब डिग्री 3 रहेगी, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर के पास रहेगा -7। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब कि एक इक्वेशन जैसी बनानी है। उसमें क्या रहेगा? x की पावर 3 रहेगी। तो ये हम कर देते हैं। x, ये मैंने 3 यहाँ लिख दिया, इसको रफ करते हैं। x की पावर 3, x की डिग्री 3। ठीक है, पॉलिनोमियल था, उसमें हमें x की डिग्री क्या लगानी थी? 3 लगानी थी, लगा दिया। अब उसके आगे क्या? यहाँ पे इन्होंने खुद दे रखा है कि एक्स स्क्वायर के पास कोएफिशिएंट दे दो -7, तो वही दे देते हैं -7 एक्स स्क्वायर। और इसके आगे भी एक टर्म लिख देते हैं, प्लस का कोई भी नंबर लिख सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैंने 10 लिख दिया। तो ये आपका बन चुका है एक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या है? 3 है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या कह रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस फॉलोइंग जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसमें वैल्यू पुट करना है। यहाँ हमें x की वैल्यू दे रखी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करके हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है? लिख लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। हमें क्या पुट करना है? x की वैल्यू 1 को पुट करना है। यहाँ लिख देते हैं x बराबर क्या है? 1 के। अब यहाँ पे जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है, वहां पर हम पुट करेंगे 1। ठीक है, अब 5x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर हम 1 लगाएंगे। अब देखो, 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब उस 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 5 बन जा 5। ऐसे ही यहाँ पर 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, एंड यहाँ पर +7 आ जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा प्लस 7। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है? टी के जगह हमें ए पुट करना है। तो बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत हो जाना। कुछ भी नहीं, पहले सेम वैल्यू उतारो। 4 टी का क्यूब, यहाँ टी पे स्क्वायर प्लस 6। टी की वैल्यू क्या पुट करनी है? ए पुट करनी है। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, जहां जहां टी है वहां वहां ए लगा देते हैं। तो 4 टी के जगह क्या लगाना है? ए क्यूब हो गया। यहाँ पर भी टी के जगह क्या लगाना है? ए लगाना है। तो मैंने गलती से यहाँ टी लिख दिया है, ए लिखना था। ए स्क्वायर प्लस 6 हो गया। इतना ही करना था इसमें। ठीक है, सिंपल था ना बहुत ज्यादा? बता दो कैसा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तुरंत मैंने करा दी। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, एक नंबर है उसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको एंड ऐड कर दिया इसको, तो हमें मिलता है वो नंबर। ठीक है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है कि किसको हमने मल्टीप्लाई किया प्लस किया। ठीक है, तो जो नंबर हमें फाइंड करना था उसको हमने एक्स मान लिया है। एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा इस तरीके से 5/2। ठीक है, एंड उसमें ऐड हुआ है ये वाला नंबर, तो प्लस 2/3 इक्वल टू, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला है? ये मिला है, क्या नंबर है ये? -7/12। इक्वेशन बना दिया है। उम्मीद कर रहा हूं इक्वेशन समझ में आई होगी। रॉबिन बताओ, इक्वेशन समझ में आई? ये क्या है? इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा।
तो यहाँ लिखते हैं 5x अपॉन में 2 इक्वल टू -7 अपॉन में 12। अब ये क्या है, इधर प्लस का, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं -2/3। ठीक, अब फ्रैक्शन वाली क्या है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, सिंपल सी बात है, कुछ भी हो। अब हम क्या करते हैं, ऐसे में नीचे वालों का एलसीएम करते हैं। अगर यहाँ पर मैं एलसीएम करूंगा तो 12 ही आ जाए। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड एंड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। एक लाइन याद कर लेना, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड एंड जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा एंड 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा माइनस का। अब माइनस माइनस होगा प्लस और यहां पर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -15 अपॉन में 12 एंड इधर की डिजिट अभी भी बिल्कुल सिक्योर पड़ी हुई है। ठीक है, इसको इस साइड ही लिख दो। अब मैं देख रहा हूं ये वैल्यू आ गई है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। इधर x छोड़ दो, इस वैल्यू को यहां पर नोट कर देते हैं और यहां पर अब देखो, जो चीज डिवाइड में है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो क्या आएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। 2 यहाँ क्या है, डिवाइड में, नीचे जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिवाइड में होती है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन करके ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 एंड 5 क्या हो रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन में डिजिट हो, रेसिप्रोकल होके अपोजिट साइड आ जाती है। ठीक है, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लो। अब 5 से इसको कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा, 2 से 12 को कैंसिल करूंगा तो 6 आएगा। अब 3 से ये आया 1 बार पे एंड ये आया 2 बार। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, x की वैल्यू -1/2, 1/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, क्या है, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर। दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर क्या है उसको हम x मान लेते हैं और एक और अनदर नंबर है जो क्या है, पुराने वाले नंबर से क्या है, ज्यादा है। कितना, 5 टाइम ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 5x। ठीक है, ये है फर्स्ट नंबर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर कर देते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है, पहला नंबर क्या था, x था, और जो अनदर नंबर दूसरा नंबर है वो क्या है, उसका 5 टाइम है। ठीक है, अब देखो, इफ 21 इज एड टू बोथ द नंबर, मतलब क्या, दोनों नंबर के साथ अगर हम 21 को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो एक नंबर ये था, एक नंबर ये था। अब x प्लस 21 कर दिया और दूसरे नंबर के साथ भी 5x है ना, ये 5x प्लस 21 कर दिया। ठीक है, अब देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अनदर नंबर। अब क्या कह रहा है, अब जो हमारे पास दो नंबर आए हैं ना, उसमें एक नंबर दूसरे वाले का दुगना है, तो छोटा वाला नंबर ही होगा ना बड़े वाले का दुगना। तो यहाँ पे बड़ा नंबर तो ये है, छोटा नंबर ये है। तो अब ये दोनों बराबर कब हो गए, देखो ऐसे 5x प्लस 21 इक्वल होगा, ये तो बड़ा नंबर है, कब बराबर होगा, इसके दुगने के बराबर, x प्लस 21। क्लियर है, ये इक्वेशन समझ में आई। इसको अब आगे करते हैं। देखो 5x ये इस तरीके का ही रह जाएगा, यहाँ पे 21, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42। अब x वाली डिजिट एक साथ, नॉर्मल वाली डिजिट एक साथ, इसके पास x है तो इधर आ जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू 42 माइनस 21। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3x इक्वल टू ये आएगा 21। अब यहाँ x, यहाँ 21 अपॉन में 3, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि 3 के टेबल में 21 क्या आता है, 7 टाइम पे आता है। अब यहाँ पर हम दोनों नंबर फाइंड कर लेते हैं। पहला क्या नंबर है, 7 ही आया है, और दूसरा क्या है 5 इंटू 7, तो क्या आएगा 5 7 जा 35। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया बच्चों, किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर पैटर्न को समझेंगे एंड फिर इन दोनों पार्ट को करेंगे 1 एंड 2 का। ठीक है, सबसे पहले
इफ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, आपके पास 800 रुपए है और आप हर महीने 250 रुपए बचाते हो, तो हमें अमाउंट को फाइंड करना है। पहले 6 मंथ के लिए कि 6 मंथ में कितने रुपए हम बचा लेंगे, हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे, और फिर 2 साल में हमारे पास कितने पैसे आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। 800 प्लस, अब प्लस ही होगा ना, हर महीने कितने, इतने रुपए बनते हैं, तो 250। अब जितने भी मंथ हो गए उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो भी मंथ है, मंथ को MONTH, मंथ को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ एक्स लगा दें। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल मनी आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, 6 मंथ के लिए है, तो 800 प्लस 250 एक्स, ये तो हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, अब 800 प्लस 250 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, जो भी मंथ है वो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वो वैल्यू आ गई। यहाँ 800 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 250 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 जीरो जा 0 एंड ये आया 0, यहाँ आया 3 एंड 6 टू जा 12 एंड यहाँ आया 15, 150। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, यहाँ 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 एंड इसको ऐड करेंगे 3 एंड यहाँ आएगा 2, 2 3 डबल 0, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? ऐसे ही आपको क्या करना है, 2 साल के लिए निकालना है। अब बता दो 2 साल में कितने मंथ होते हैं। 2 साल में हमारे पास कितने मंथ होते हैं, 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 2 साल में 24 मंथ हो गए। तो बस इसी इक्वेशन में सेकंड पार्ट जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, 800 प्लस 250 एक्स, एक्स की वैल्यू क्या, मंथ के बराबर, यहाँ पर 250 एक्स की वैल्यू मंथ मतलब 24। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, जैसे क्लास 9th की जो मैथ की नई बुक आई है ना, उसके अंदर जहां भी क्वेश्चन पे स्टार लगा है, इसका मतलब अगर आप वो क्वेश्चन नहीं भी करते हो तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या है, हमें क्या करना है, हमें टॉप करना है, हमें बहुत अच्छी रैंक लानी है। ठीक है, क्लास में सबसे आगे बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्लियर हो जाए, और 10th क्लास में आप जब बोर्ड दोगे तो आपका नाम अखबारों में छपना चाहिए। ठीक, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, मतलब क्या, 2 डिजिट नंबर है, दोनों डिजिट अलग अलग हो गए ना, जैसे कि मान लो 24 है, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या किया, नंबर को ऐड किया। वैसे यहाँ क्या है, डिफर बाय 3, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या आएगा, 3 आएगा। हमें नहीं पता कि कौन कौन से नंबर, तो एक को x और दूसरे को y। अब हम अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, अच्छा आपने कर दिया, देखो मैं करा देता हूँ, कैलकुलेटर से तुरंत सॉल्व कर देते हैं। क्या है ये, 250 को मल्टीप्लाई अगर 24 से करेंगे तो यहाँ आएगा 6000, तो ये क्या है, 800 प्लस 6000। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा, 6800 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल में उसके पास इतने रुपए बन जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, मैं समझा रहा था, क्या समझाया था अभी तक, कि 2 डिजिट नंबर है, अगर दोनों को ऐड करें तो ये नंबर को ऐड किया हमने 2 और 4 तब जाके 6 आया। ठीक है, अब ऐसे ही 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो x और y हमने मान लिए 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो अब पहली इक्वेशन में आते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू, ये आता है 3, y लिखना है यहाँ पर, 2 डिजिट है ना, x एंड y, इसको रफ करके साफ सुथरा लिख देता हूँ ताकि आपको नोट्स पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आगे पढ़ो बहुत ध्यान से। ठीक है, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अब डिजिट को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया गया है। क्या कह रहे हो, सॉरी सर 6800, हाँ 6800 होगा, और सॉरी की बात नहीं है, मैथ्स में गलती होती ही है।
ठीक है, मेरे से भी गलती हो जाती है, ठीक है। और मैथ्स में अगर आप गलती करने से डरोगे तो आपको मैथ कभी नहीं आएगी, ठीक है। सॉल्व करो, गलत करो, फिर सही करो, ठीक है। अपनी गलती पहचानो कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, तभी जाके आपको मैथ्स आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी अगर आप गलती से डरोगे तो, ठीक है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अब डिजिट को अगर हम इंटरचेंज कर दे एंड द रिजल्ट नंबर इज एड टू ओरिजिनल नंबर, अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दे और ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दे, ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है एंड जो इंटरचेंज वाला नंबर है, दोनों को हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये वाला नंबर मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अब हम समझते हैं चीजों को। सबसे पहले देखो ये क्या है, 1th प्लेस पे है, ये क्या है 10th प्लेस पे। तो आपने प्लेस वैल्यू करी होगी, ये क्या फर्स्ट प्लेस पे, तो इसको y ही छोड़ दिया, इसको हम यहां ले आए तो ये क्या बन गया 10x। 10x क्यों बना, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, ठीक है। अब इसको प्लेस वैल्यू को इस तरीके से लिखते थे 10x प्लस क्या हो गया ये y। अब एक्स वाई लिखा है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी आप, तो नंबर में मैं समझा, इसको हम लिखते थे ऐसे 4 एंड इसको लिखते थे 20, और फिर फाइनल में हम क्या लिखते थे 20 प्लस 4। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24, यही नंबर हमें मिल जाए, वही हम इस तरीके से खोल के हमने इस वाले नंबर को लिखा है। तो ये क्या है, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस y, ये है ओरिजिनल। इसके अंदर ऐड क्या करना है, इसका रिवर्स वाला नंबर, इंटरचेंज वाला नंबर। तो इंटरचेंज वाला नंबर क्या होगा, y x की जगह आ जाएगा, x y की जगह चला जाएगा, y इधर आया x इधर आया। अब इसको इस तरीके से लिख लो, क्या हो गया 10y प्लस x, तो उसको यहां पर लिख देते 10y प्लस x। क्या मिलता है दोनों नंबर को ऐड करने पे, ये मिलता है 143, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है ये इक्वेशन किस तरीके से बनी है। अगर समझ नहीं आया मैं दोबारा बताऊंगा आपको, क्योंकि ये पार्ट इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें ये इक्वेशन बनाना ही तो सीखना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये आया 10x प्लस y, ये क्या है प्लस। अब देखो ध्यान रखना, कभी भी यहाँ पे प्लस का है तो अंदर के साइन बिल्कुल सेम रहते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर हो, माइनस का हो, तो क्या होगा, अंदर के साइन उल्टे हो जाते हैं। अभी क्या है प्लस का है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। 10y प्लस x इक्वल टू 143। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वाली डिजिट को ऐड करेंगे एंड y वाली डिजिट को ऐड करेंगे। x ये है, ये है, तो ये क्या 11x प्लस 11y इक्वल टू क्या हो गया ये 143, ठीक है। अब दोनों के पास क्या है, मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है 11 दोनों के ही पास है, तो क्या होगा 11 मैंने यहां निकाला एंड यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 143, x प्लस वाई इक्वल टू 143 एंड यहाँ 11 क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आ जाएगा डिवाइड, तो इसको मैंने यहाँ दे दिया 11। अब इसको कैंसिल करते हैं, 11 से 14 गया 1 बार पे, तो क्या बचा 3 इसको कैरी दे दिया, 1 बार पे आया 3 इसको कैरी, ये बन गया 33 कितनी बार पे था 3 बार पे। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, ठीक है, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं कौन सी वैल्यू सेम है। यहाँ देखो y माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x एंड इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू क्या आई 16 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। क्लियर है। अब इस 8 को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सा था 2। क्या इक्वेशन बनी थी, y इक्वल टू 13, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ आया 8x की जगह एंड यहाँ पर 13। 8 यहाँ क्या है प्लस का, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 13 माइनस 8, y इक्वल टू, अब 8 में से 8 नहीं 13 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड ये हमारा आंसर हो गया है। क्लियर।
समझ में आया आपको क्वेश्चन? एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू आ गई, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना होगा? ओरिजिनल नंबर तो ये था, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 85 ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको यहाँ पर एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको खुद करना होगा, ठीक है? क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ पेपर के ऊपर अच्छे से एक एक सेंटीमीटर का जो भी गैप है ना, वो काफी अच्छे से आपको खुद बनाना पड़ेगा एंड सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप इस तरीके से एक बनाओ, एक एक्स एंड वाई लिखो। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू को सबसे पहले 0 मान के सॉल्व करेंगे एंड फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले ये रहा इक्वेशन y इक्वल टू -3x प्लस 4, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, 0 लिख लिया प्लस 4। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आ जाता है, तो y की वैल्यू क्या आई? 4 आ गई है, 4 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? अब हम x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, क्योंकि दो पॉइंट को मिला के ही क्या होता है, एक लाइन बनती है। एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया, ये जो हमने सोल्यूशन किया। अब दूसरा पॉइंट बनाने के लिए कोमल हेलो, आधे से ज्यादा क्लास हम खत्म कर चुके हैं, अब आ रही हो आप तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, और ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्या था इक्वेशन? वही था y इक्वल टू -3x प्लस 4। y इस हमने 1 माना है x की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3 प्लस 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा y की वैल्यू, तो यहाँ भी ये 1 हो गया। अब यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना है, यहाँ देखो सारे पॉजिटिव नंबर है, तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना देते हैं, यहाँ पर 0 और यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप ग्राफ पेपर पे इक्वल डिस्टेंस लेके ही बनाना, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? पहला क्या है? 0,4, 0 है हमारी x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या है? 4, तो यहाँ पर बना एक पॉइंट, ठीक है? कलर चेंज करते हैं पेन का, क्या करें? रेड कलर, ठीक है? यहाँ पर बना एक पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट का 1,1, 1,1 क्या होगा? 1 इधर से 1 इधर से, ठीक है? अब एक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि मेरे से कभी ड्रॉ नहीं होती है, ठीक है? इस तरीके से आप स्केल से ड्रॉ करना, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है? समझ में आया? इसी तरीके से आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है? एक्स एंड वाई इस तरीके से निकालोगे आप दोनों पॉइंट एंड सारे सॉल्व करके ग्राफ के ऊपर आपको खुद से सॉल्व करना है, ग्राफ के ऊपर खुद से मेंशन करनी है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या क्या रखा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन यूनिट एज एक्स के, इस तरीके से केल्विन यूनिट को हम मेजर करते हैं के से, केल्विन यूनिट जो है ना वो के से निकाला जाता है, एंड द फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई एफ से, ठीक है? एफ से हम डिनोट करते हैं फ़ारेनहाइट को, ठीक है? दी रिएक्शन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, अब ये पूरा दे रखा है, अब यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है? एक्स मतलब क्या है? केल्विन, वाई मतलब क्या है? फ़ारेनहाइट, ठीक है? वाई क्या है? फ़ारेनहाइट के लिए, एक्स क्या है? केल्विन के लिए, ठीक है? अब ये इक्वेशन हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्या है इक्वेशन? y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 x माइनस 273 एंड प्लस 32, ठीक है? और यहाँ पर मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, वो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, वहां पर मैं आपका चेक करवा दूंगा, ठीक है? चेक कर दूंगा, खुद से चेक करके बता दूंगा कि आपका सोल्यूशन सही है या गलत है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, फोकस नहीं ले रहा, ठीक। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें केल्विन दे रखा है इतना,
ठीक है 313 क्या निकालना है हमें, फाइंड क्या करना है, फ़ारेनहाइट में मुझे फाइंड करना है। ठीक है कर देंगे, आसान है कुछ नहीं। x की वैल्यू क्या दे रखी है 313, इसको पुट करके सॉल्व कर देंगे। y मतलब केल्विन, केल्विन नहीं फ़ारेनहाइट, 313 x की जगह लिखा एंड -273 प्लस 32, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 313 को 273 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आया 0, ये आया हमारे पास 4, 40 आ गया। तो क्या आया 9/5 ब्रैकेट में 40। 5 की टेबल में ये आता है 8 बार पे एंड 8 9 जा क्या होता है 72 प्लस 32, तो यह हो गया 104 y की वैल्यू। क्लियर है, y इक्वल टू क्या था इक्वेशन हमारी 9/5 ब्रैकेट में x माइनस 2 क्या था 273 एंड प्लस 32। ठीक है अब यहाँ पर क्वेश्चन के पास आते हैं, सेकंड पार्ट ये रहा। अब यहाँ इफ द टेम्परेचर इज इतने फ़ारेनहाइट में दे रखा है, हमें क्या करना है केल्विन में फाइंड करना 158। तो इस बार क्या होगा, ये जो y की वैल्यू है ना 158 हम पुट कर देंगे, बाकी सेम लिख के इसको सॉल्व कराएंगे। x माइनस 273 प्लस 32। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले देखो ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 158 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। ठीक है अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 621, 9/5 x माइनस 273। अब ये क्या है रेसिप्रोकल होके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई 5/9, यहाँ आएगा x माइनस 273, 9 एंड ये 3 की टेबल से जाएगा, ये आएगा 3 एंड ये आएगा हमारे पास 4 2, फिर से 3 की टेबल से जा सकता है, ये आएगा 1 एंड ये आएगा 4। अब 14 5 जा क्या होता है 70 इक्वल टू x माइनस 273, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का होता है, तो क्या होगा x इक्वल टू 273 प्लस 70। अब इसको ऐड करेंगे तो 343 आ जाएगा हमारी x की वैल्यू। ठीक है केल्विन में हमने फाइंड कर। अब ये जो एक्सरसाइज है ना इसके आगे क्वेश्चन, उसके लिए थोड़े बहुत फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले जो हमारा y होता है वो हमेशा px या फिर कह लो qx के बराबर रहेगा। ठीक है और एक बात आती है स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है SLOPE स्लोप, स्पेलिंग देख लेना। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है और हमेशा जो स्लोप है वो a के बराबर रहेगा। क्लियर। ठीक है अब आप सोचोगे कि a क्या होता है, a क्या होता है, जैसे कि ये जो px है, ठीक है वो हमेशा बराबर होता है किसके ax माइनस b के। ठीक है ax माइनस b के वो बराबर होता है। ठीक है इसी हिसाब से हम क्वेश्चंस को पुट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, the work done by a body on the application of the candidate force in the product of the constant force and the distance traveled by the body in the distance direction of the force, express this in the form of linear equation। हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और जहां पर जो वर्क है उसको W से डिनोट करना है और जो डिस्टेंस है उसको D से डिनोट करना है। ठीक है एंड इसके बाद देखो हमें क्या लीनियर इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले देखो ड्रॉ द ग्राफ बाय टेकिंग द
कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट एंड नहीं, व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा और ट्रेवल कितना है, इतना है। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला ही बना लेते हैं। वर्क किससे डिनोट करना है, W से। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। W से, W किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस के, जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करे। यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, D, और फोर्स क्या है वो तो हमें पता नहीं, फोर्स इनटू D कर। और यहाँ क्या दे रखा है, कांस्टेंट फोर्स क्या रहेगी, 3U। तो इस फोर्स को हम 3 लिख लेते हैं ना, तो इसको इरेज करके हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3D लिखे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया वर्क का। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब क्या रखा है, इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना। ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल सा, इस तरीके से। आप हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, वर्क और डी मान। अब हमेशा चेंज करते हैं। सबसे पहले अगर हम डी को 0 मानेंगे तो वर्क क्या आएगा, तो एक बार पुट करके देख लेते हैं, इक्वल टू 3, डी को हमने 0 माना तो वर्क भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी 0 आ गया। अब इसको 1 मानेंगे, अब 1 ये है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ के ऊपर आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले देखो, यहां पर देखो, when the distance travel 2 यूनिट, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करता है तो हमारा वर्क कितना होगा, यही फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो, वर्क इक्वल टू 3D, वर्क इक्वल टू 3, डिस्टेंस कितना दे रखा है 2, तो वर्क कितना आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, the graph of a linear polynomial px pass through the point, इन दोनों पॉइंट से वो पास करता है। ठीक है, फाइंड द px फाइंड करना है। px कैसे फाइंड होगा, यहां पर जनरल फॉर्मूला, अच्छा यहां प्लस होता है तो मैंने शुरुआत में थोड़ा सा गलत कर दिया था, यहां पर ये प्लस होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, कैसे होगा देखो, सबसे हमें px भी फाइंड करना है। यहां पर हमें क्या दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट ये दे रखा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हेन द ग्राफ px कट द एक्सिस, कहां पे वो कट करेगा, एंड ग्राफ पे हमें ड्रॉ करके भी दिखाना। ठीक है, करें करते हैं चीज। एंड सबसे पहले px किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है ax प्लस b। ठीक है, अब यहां पर देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा a क्या दे रहा है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, s इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, अब y2 क्या है, y2 ये होगा, y2 x2, ये y1 x1। क्लियर है, अब y2 की वैल्यू क्या है, 11 माइनस क्या है, 1 नहीं 5। ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस 1, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 11 में से ये जाएगा 6 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, इसको से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी, यहां देखो, जो स्लोप है वो बराबर किसके होता है, a के बराबर होता है। तो यही चीज हम पुट करें, ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहां देखो, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और स्लोप यानी कि a हमारा 3 आ चुका। तो यहां पर px के जगह 1 पुट करते हैं, a की वैल्यू 3 है, x के जगह 1 पुट किया प्लस b। ठीक है, और एक चीज और बताई थी कि जो px या qx होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो यहाँ पर y कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो क्या कर सकते हैं, इसके जगह हम पूरा का पूरा 5 ही लिख लेते हैं।
और इसको आगे सॉल्व कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, और इस साइड आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके आगे यहां करते हैं, देखो 5 माइनस 3 इक्वल टू बी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू यहां पर क्या आई, 2 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हेन द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहां पर ग्राफ वो कट करेगा। ठीक है, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ p एक्सिस कट द एक्सिस। ठीक है, px कट द एक्सिस, ग्राफ है उसको हम एक्सिस पे कट करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये ग्राफ है हमारा, ये क्या होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब कभी भी यहां से क्रॉस हो रहा है तो यहां पे इस पॉइंट पे जब एक्स एक्सिस में काटेगा तो यहां हमेशा वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे वाई क्या हो गया, 0 हो गया जब एक्स एक्सिस से कट करेगा। ठीक है, और जब वो वाई एक्सिस से कट करेगा तो एक्स हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी वो एक्स एक्सिस पे काटे तो क्या होगा, वाई 0 रहेगा, अगर वो वाई एक्सिस पे काटे तो एक्स हमेशा 0 रहेगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम वैल्यूज को पुट करते हैं, वही हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, पी एक्स इक्वल टू ए क्या था, ए एक्स प्लस बी, ये था। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो ये कितना रहेगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे काट रहा है ना तो वाई क्या है, 0 रहेगा। मैंने क्या बोला था, पी एक्स क्या होता है, वो हमेशा वाई के बराबर होता है। अब सबसे पहले हम चेक करें, अगर वो एक्स एक्सिस पे काटेगा तो क्या हो, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, एक्स को हम फाइंड करें, 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर स्लोप 3 निकाला था। ठीक है, और बी की वैल्यू 2 निकाली है। ठीक है, यही चीज था, इसको इससे माइनस किया था हमने तो 2 आया था। ठीक है, आगे देखो, ए की वैल्यू 3, एक्स हमें फाइंड करना है एंड बी हमने 2 निकाला। ठीक, अब ये 2 इधर प्लस का, इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, -2 अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या है, एक्स 0 है, हमें वाई फाइंड करना, तो पी एक्स क्या है, 0 है। ठीक है, अब वाई एक्स को कट कर रहा है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या थी, 3 थी, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, ये निकल के आई है, ये नहीं निकली। एक्स की वैल्यू देखो वाई एक्स को कट करेगा तो ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, प्लस बी, बी की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो ये तो हमेशा 0 हो गया, 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और ये 2 है तो 2 को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, तो ये क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, y के बराबर होता है। यहाँ लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल होगा हमेशा y के। ठीक है, y के बराबर रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, -2 अपॉन 3 कॉमा 2, ये हमारा आ गया है जहां पर वो कट करेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है। थर्ड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना, इन दोनों का ग्राफ। इसको हम ग्राफ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी को देखो एक्स और वाई दे रखा है और ये भी दे रखा है, इसको हम इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसको कट लगाए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं है, आप कॉपी के ऊपर ग्राफ के पेपर के ऊपर करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, और जहां पर कट होगा वो आपका आंसर यही वाला रहेगा। ठीक है, यही आपकी वैल्यू होगी एक्स एंड वाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इसके बराबर दे रखा है, ये इक्वेशन तो हमें पता है, और क्यू एक्स इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या क्या रखा है, P0 जो है वो हमेशा क्या होगा, 5 के बराबर होगा। मतलब क्या, x की वैल्यू अगर 0 होती है तो px क्या होता है, 5 के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ इसका, px इक्वल टू
ये है ए एक्स प्लस, ठीक है। अब पी की वैल्यू 0 है तो ये पूरा किसके बराबर होगा, ये पूरा 5 के बराबर होगा। यहाँ पे सी को ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया 0 प्लस बी, ठीक है। ये पी एक्स किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो इधर देखो 0 से ए मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 0 आ गया है। बचा क्या, बी, तो बी को मैंने यहाँ पर लिख, ठीक है। तो बी किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इतनी चीज क्लियर हो गई, हाँ क्लियर है। अब आगे, अब हम सबसे पहले थर्ड पार्ट को करेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या क्या रखा है। एक ये इक्वेशन है, इसको लिख लेते हैं, पी एक्स, क्या था, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 6x प्लस 4। यहां लिखते हैं 6x प्लस 4, ठीक है। अब यहां देखो px इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, ax प्लस b, ठीक है। इसको अभी ब्रैकेट में रखो, इसका क्या है फॉर्मूला है, अभी दे रखा था ऊपर, देखो यहां पर दे रखा, ठीक है, ये वाला cx प्लस d, ठीक है। तो ये आ गया 6x प्लस 4, क्लियर है। अब यहां देखो कंपेयर करते हैं बोथ साइड, प्लस में है दोनों चीज, तो ये चीज किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, एंड ये चीज किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो अब ये चीज हमारी आ गई है। अब यहाँ पर इसको नॉर्मल ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, 6x प्लस 4। अब यहाँ देखो x वाली डिजिट ये रख लेते हैं, ये और ये x है, यहाँ पर क्या हो गया फिर ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी प्लस डी इक्वल टू यहाँ पर 6x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों के पास x है तो x को कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाला तो a प्लस सी हो गया, एंड यहाँ पर देखो ये क्या है, b, b की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, क्या निकाली थी, b की वैल्यू 5 निकाली, तो इसी को यहाँ पर पुट कर देते, 5 पुट कर दिया प्लस d, ठीक है। अब यहाँ देखो 6x प्लस 4, अब ये चीज इसके बराबर होगी, देखो x है दोनों साइड, ये 6 है तो 6 क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, यही लिख देते हैं a प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 6 के बराबर हो गया। अब यहां से इसको कर देते, इसको इक्वेशन 1 मान लेते, 5 प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 के बराबर, ठीक है। 4 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो d इक्वल टू 4 माइनस 5, और d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, क्लियर है, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब इसके आगे करते हैं हम, हमें क्या करना है, ए बी सी डी सबको निकालना। हम क्या निकाल चुके हैं, बी निकाल चुके हैं, ठीक है, डी निकाल चुके हैं, ठीक, दो चीज। अब हमें क्या निकालना है, सी और ए को हमें फाइंड करना, ठीक। क्वेश्चन हमारा ये। अब यहां पर हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। किस तरीके से होगा, देखो पी एक्स माइनस ये कट का करते हैं, इस वाले पॉइंट पे कट करते हैं, यहाँ पर क्या था, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, पी एक्स माइनस क्यू एक्स बराबर क्या, बराबर नहीं, करते हैं और ये पॉइंट बराबर है 3,0, ठीक है। अब देखो ये क्या है, x की वैल्यू ये है y और ये क्या है 0। अब देखो ये क्या हो गया, पी एक्स, ठीक है, किसके बराबर होता है, हमेशा ए एक्स प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें y किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो y को हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। मैंने पहले ही बताया ये किसके बराबर होगा, y के बराबर, ठीक है, 0 हो गया। a x की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखते हैं, तो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया प्लस b हमारा क्या था, 5 था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, जे प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, -5 इक्वल टू क्या हो गया, a3, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू -5/3, तो a की वैल्यू भी निकल गई। अब ऐसे ही अब हमें क्या निकालना है, अब इसके लिए करते हैं,
क्यू एक्स किसके बराबर होता है, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्यू एक्स इस पे भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। एंड सी तो हमें पता नहीं है ना, तो सी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। एंड ये हमें 3 दे रखा है, एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है। एंड डी अभी अभी हमने -1 निकाला। ठीक है, अब इसको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 0 इक्वल टू सी 3 प्लस नहीं प्लस -1, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो गया ये 3c। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो c बराबर क्या आ गया 1/3। ठीक है, हमने ए बी सी डी सारी वैल्यू निकाल ली। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े अटपटी से क्वेश्चन है लेकिन इजी है, इतने भी टफ नहीं। अब यहाँ देखो, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ अ ग्लोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक। ये जो है ना मैच स्टिक से बना रखा है। ए न्यू हेक्सागन गेट एड एट एवरी स्टेज विच शेयर अप ए साइड विद द लास्ट हेक्सागन। मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये तो पहला हेक्सागन है। अब इसके बाद दूसरे स्टेज में गए तो ये अपनी एक साइड दूसरे वाले हेक्सागन के साथ शेयर करता है। इसी तरीके से ये इससे इसमें आया है, तो ये क्या हुआ, एक शेयर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं, चीजें समझते हैं। सबसे पहले देखो 6 साइड थी। अब उसके बाद देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब उसके बाद ऐड कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऐड हो गया। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ऐड हुआ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो इसमें क्या आया था, 16 आया था। इसमें क्या था, 6 था। और इसमें क्या था, 6 और 5 11 था। ठीक है, अब नोटिस करो, यहाँ पे और यहाँ पे 5 का गैप है। यहाँ से अगले में कितने का गैप है, 5 का गैप है। अब इसके बाद भी क्या होगा, 5 का ही गैप आएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे हमारे स्टेज चलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। क्या क्या रखा है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न। अब उस पैटर्न के अगले 2 स्टेज करने। ठीक है, यहाँ पीछे आते हैं, यहाँ पर इसके बाद क्या अगले 2 स्टेप। तो यहां से आप इस तरीके से एक हेक्सागन बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप हेक्सागन बना देना 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से हेक्सागन मैंने थोड़ा अजीब सा बनाया, आप लेकिन साफ बना। ठीक है, अब देखो एक स्टेज तो ये हो गया, स्टेज 4 हो गया। तो इसमें कितना होगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें 5 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 21 आएगा। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप में आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो हेक्सागन कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हेक्सागन ड्रॉ हो जाएगा। तो उसमें कितना आएगा, 26 आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो आगे के भी। तो यही था, आगे के 2 करने थे। मैच स्टिक में बता दी कि कितने लगे। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हेक्सागन है तो उसके लिए कितने लगेंगे, 6 लगते हैं। 2 के लिए कितने लगेंगे, इसमें 5 ऐड करके लिखते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें 6 + 5 11 हो गया। फिर 11 + 5 16 हो गया। फिर 16 + 5 कितना हो जाएगा, 16 + 5 21 हो जाएगा। फिर 21 + 5 क्या होगा, 26 हो जाएगा। इस तरीके से ये सोन चलते रहेगी। अब n नंबर के लिए कितना होगा, इसके लिए सिंपल सा है, 6 + n - 1 d n - 1 5। मैंने डी दूसरा किया 5 n - 1 5। कैसे ये फॉर्मूला पुट हो रहा है, सिंपल सा बता देता हूं, इसके लिए सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे कि ये क्या था, 6 + n - 1 5, ये मैंने अपनी तरफ से फॉर्मूला लिखा। कैसे हुआ, 6 + n कितना है, 4 है, 4 - 1 5। 6 ये कितना हो गया, 3 5 जा 15। ऐड करेंगे क्या आएगा, 20। देखो 21 है ना आंसर, कुछ भी नहीं है। देखो 2 था, ठीक है 2 था, इसमें मैंने 1 माइनस कर दिया। तो 1 माइनस किया तो क्या है, 1 से मल्टीप्लाई किया 5 को,
तो क्या आ गया 5 ही आया, 5 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखो 5 इसमें जुड़ा हुआ है, अब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 बचा। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो 6 में 10 को ऐड कर देंगे 16 आ जाएगा। इस तरीके से ये एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब देखो फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर मैच, ये इसमें देखना दे ही रखा है एन स्टेज के लिए कितना होगा। अब यही वाला फॉर्मूला लिख दो, हो जाएगा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज। 15 स्टेज में कितने मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, उसको मैं यहां पर करा देता हूं। 15 स्टेज के लिए 15 अच्छे से स्टेज के लिए वही फॉर्मूला हमारा क्या था, 6 प्लस n माइनस 1 डी। डी नहीं था 5 था, ये मैं 10th क्लास को 8 ही करा रहा हूं तो डी का फॉर्मूला वहां से आ जा रहा है 5। 6 प्लस n की वैल्यू क्या है 15 है, 15 माइनस 1 5, 6 प्लस ये क्या 14 5। अब यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा, 6 प्लस 70 तो ये क्या आ जाएगा 76 आपका आंसर। क्लियर। लास्ट वाला, अब 200 मैच स्टिक से हम कौन से स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, ये कर देते हैं, कौन से स्टेज पे पहुंचेंगे। तो अभी हमें क्या पता है एन निकालना है, मतलब क्या एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ 15 था स्टेज था वही था, अब वही हम करते हैं 6 प्लस एन माइनस 1 5 इक्वल टू कितने सॉल्व करके आएगा 200। ठीक है, अब ये 6 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, एन माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे 5 है, इसके साथ 200 माइनस 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये ये आएगा हमारे पास 194। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5n, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा हमारा 5। ठीक, अब ये 5 इधर प्लस माइनस का इधर प्लस में आ जाए 5n इक्वल टू 194 प्लस 5 या 199 एंड 5 आ गया नीचे, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में आंसर आया। पॉइंट में आंसर आएगा, इसका मतलब क्या है हम कोई एग्जैक्ट स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ गया ना, काटेंगे तो कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब कोई एग्जैक्ट स्टेज नहीं होगा। ठीक है, तभी हम कट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी स्टेज तक पहुंचते हैं। इसको इससे कट करेंगे तो ये क्या आएगा 3 4, इसको कैरी दे देंगे 9, 39 स्टेज तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जो 40 स्टेज होगा वो हमारा इनकम्प्लीट ही बनेगा। नेक्स्ट पार्ट, जहां देखो लेट पी एक्स हमें ये दे रखा है, क्यू एक्स हमें ये दे रखा है, दो लीनियर इक्वेशन है, अब हमें सॉल्व करना है। यहाँ देखो ग्राफ पर पी एक्स, ठीक है, 2 पॉइंट दे रखा। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था ना थोड़ी देर पहले, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ देखो, ये 10वां क्वेश्चन। हाँ 10वां क्वेश्चन देखो कुछ इसी तरीके से था। ठीक है, इसी तरीके से हम वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो px हमें दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक स्लोप निकाल लेते हैं जिससे हमें a का पता चल जाएगा। ठीक है, ऐड करते हैं पेज, px इक्वल टू, सबसे पहले स्लोप ही निकाल लेते, स्लोप निकाल लेंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें a पता चल जाएगा। ठीक है, क्या क्या वैल्यू है 2,3 लिख लेते हैं 2,3 एंड दूसरा क्या है 6,11 का शायद, हाँ 6,11 6,11। ठीक है, अब सबसे पहले स्लोप निकाल दो SLO। इसका चेक कर लेना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 तो मतलब 11 माइनस 3
और 6 माइनस 2, इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8 आएगा, और ये 4 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, स्लोप क्या आया, 2 आया, मतलब ए क्या आया है, 2 आ गया है। ठीक है, अब इस पे पुट करते हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो पी एक्स हमेशा किसके बराबर होगा, पी एक्स हमेशा वाई के बराबर होगा। ठीक है, वाई क्या है, 3 दे रखा है, ए हमने 2 निकाल लिया है, एक्स हमें फाइंड करना, एक्स क्या, एक्स भी तो हमें दे ही रखा है 2, तो 2 को मैंने यहाँ लिखा प्लस बी। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस बी, यहाँ आ गया 3, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू बी, माइनस करेंगे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ पर हमें ए और बी दोनों ही पता चल गए। ठीक, अब देखो क्यू एक्सिस के लिए यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं पहले से। ठीक है, इन 2 पॉइंट का यूज करके हम कुछ करते हैं, चलो करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या था, 4 कॉमा माइनस प्लस का साइन, 4 कॉमा माइनस 1। क्लियर, अब यहाँ पर हम चीजें पुट करते हैं, क्या क्या होगा, सबसे पहले क्यू एक्स जो है वो हमें हमारा बराबर होता है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये पूरी वैल्यू दे रखी है, y के बराबर होगा, तो -1 इक्वल टू एक्स भी दे रखा है, क्या है 4 प्लस डी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, और कुछ दे रखा है, यहाँ पीछे आते हैं, अब यहां पर देखो तीसरी लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ पी एक्स, मतलब क्या है, जो जो हमारा पी एक्स है ना और क्यू एक्स है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। हेलो, हिंदी इज द फर्स्ट पेपर, पेपर है तुम्हारा, हेलो बीस्ट प्रो, हेलो हेलो, पी एक्स और क्यू एक्स दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल है, तो देखो स्लोप तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, तो अभी हमने स्लोप क्या निकाला था, स्लोप हमने निकाला था 2 निकाला था, तो अभी भी स्लोप कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, मतलब ये जो सी है ये क्या है, स्लोप के बराबर है, माइनस ये 2 4 प्लस डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा प्लस डी, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -1 -8 इक्वल टू डी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा इक्वल टू डी। ठीक है, सी कितना दे रखा है, 2 लिख देते हैं। ठीक है, स्लोप के बराबर, क्लियर है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर देखो a और a 2 जगह दे रखा है, जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, b होता है, वो भी किसके बराबर है, a के बराबर। क्या ये हमें फंक्शन दे रखा है, और क्या रखा है, a क्या है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब कि वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात हमें पता चले। अब ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है, अब देखो या तो वो जो हमारा स्लोप बनेगा वो क्या होगा, या तो वो एक्स एक्सिस से टकराएगा या तो वो वाई एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जब भी वो हमारा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करता है, तो देखो यहाँ पर ये मैंने ग्राफ बनाया, और अगर ये एक लाइन है, ये यहां से ऐसे आ रही है, ऐसे आई, ठीक है, तो यहाँ इसने एक्स एक्सिस को टकराया है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वाई हमेशा 0 है, और अगर वो वाई एक्सिस को कट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स हमारा 0 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को टकराने वाला ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, वाई इंटरसेक्ट, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखो अब हम x क्या रहेगा, y इंटरसेक्ट है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो यही हम करते हैं, एफ एक्स यहां पर 0 इक्वल टू, ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्लस ए, तो ये चीज तो खत्म हो गई।
तो ये क्या आ गया a, और ये हमेशा किसके बराबर होता है y। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है a, तो क्या हो जाएगा ये 0, y। ठीक है, तो y अपने आप में कहीं भी चेंज हो सकता है, तो क्या होगा x 0 और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको x इंटरसेप्ट के लिए करते हैं। अभी y इंटरसेप्ट के लिए क्या था, अब x इंटरसेप्ट के लिए करेंगे। तो क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। अब x देखो यहाँ पर x इंटरसेप्ट के लिए कर रहे हैं, तो जब भी x पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा y की वैल्यू 0 रहेगी, और एफ एक्स हमारा किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो ये हो गया 0, यहाँ पर आया ए एक्स प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस का है, इधर आके क्या होगा माइनस होगा, माइनस ए इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, और ये क्या है इधर नीचे आ जाएगा, माइनस ए अपॉन में ए इक्वल टू एक्स। ए से ए कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो एक्स की बराबर क्या आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्स, एक्स और वाई लिखने थे ना हमें वेक्टर, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आया -1 कॉमा और y क्या था 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। एक तो हमारा ये बनेगा, दूसरा हमारा ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर यहाँ पर हो जाता है एंड। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में।